प्रतीत होता है इतनी पराजय से आपका मन नहीं भरा है। मेरे तपोबल का और प्रहार सहन करना चाहते हैं। यदि मेरे पुत्र शुक्राचार्य के प्रति मेरी ममता सच्ची है, मेरा प्रेम निश्चल है, तो एक मां अपनी ममता का आह्वान करती है कि लक्ष्मी नारायण का ये पाश भी यहां पहुंचने से पहले ही कट जाए। अद्भुत है मेरी माता और उनकी ममता। केवल नारायण की नहीं, उन्होंने लक्ष्मी नारायण के पाश को भी काट दिया, उन्हें पराजित कर दिया। अब उनके पास आश्रम से लौटने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं। अब कोई विकल्प शेष नहीं है नारायण। अपनी पराजय को स्वीकार करिए और लौट जाइए। धर्म और संतुलन के मार्ग से पीछे हटने का विकल्प ना हमारे पास कल था, ना आज है और ना ही कभी भी होगा। किंतु आपने हमारे दिए हुए धर्म के विकल्प की अवमानना अवश्य की है। काव्य माता, हमारे समझाने पर भी पाप की रक्षा के लिए आपने पुण्य तपोबल को धर्म के विरुद्ध उपयोग किया है। अपनी ममता के बल का प्रयोग कर अधर्म का साथ दिया है आपने काव्य माता। यदि इतने ही पाप किए हैं मैंने, तो लक्ष्मी नारायण मेरे सामने विवश क्यों है? उठाइए अपना सुदर्शन चक्र और हटा दीजिए मुझे आपके धर्म के मार्ग से। मैंने वही किया जो मेरी ममता ने कहा। फिर संसार चाहे उसे अधर्म कहे या अनुचित, आप वही कीजिए जो आपके लिए उचित हो। उठाइए अपना सुदर्शन चक्र। तो यही सही, पाप के नाश के लिए, अधर्म के विनाश के लिए हो रहे इस धर्म यज्ञ में आहुति देने के लिए सज्ज हो जाइए। धर्म के नाम पर एक स्त्री की आहुति देंगे आप? एक ऋषि की पत्नी को आहत करेंगे? आप एक पतिव्रता स्त्री हैं, एक श्रेष्ठ माता है, और मैं भी आपका सम्मान करता हूं। किंतु आज आपने अधर्म को चुना है, इन दुष्टों को शरण दी है। आपके चुनाव ने मुझे विवश कर दिया है, तो संतुलन के लिए मुझे सुदर्शन चलाना ही होगा। किंतु अंतिम अवसर सबको दिया जाता है, इसलिए मैं आपको भी एक अवसर देता हूं। मेरी विनती मान जाइए काव्य माता। देवताओं की मूर्छा तोड़कर इन्हें मुक्त कर दीजिए और असुरों के सिर से अपना आंचल हटा लीजिए। लौट आइए धर्म के पथ पर काव्य माता, अन्यथा सुदर्शन धर्म की रक्षा को सज्ज है। क्या हुआ गुरुदेव? आपके मुख पर ये चिंता कैसी? आपने ही तो कहा था कि काव्य माता के तपोबल के आगे लक्ष्मी नारायण का प्रेम बल नहीं टिक पाएगा। हाँ,
जैसे उनके तप के तेज के समक्ष लक्ष्मी नारायण का पाश विफल हुआ, वैसे ही उनका सुदर्शन चक्र भी विफल हो जाएगा। चिंता ना करो पुत्र, मेरे होते हुए आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। आप लोग निश्चिंत होके भीतर जाइए। सावधान काव्य माता, जिस तपोबल, पत्नी धर्म और ममता की शक्ति का अभिमान है आपको, वो तो आप पहले ही अधर्म की रक्षा के लिए नष्ट कर चुकी हैं। अब वो भी आपकी रक्षा नहीं कर पाएगा। अब अधर्म का साथ मत दीजिए काव्य माता, रुक जाइए। कुछ नहीं कर पाएगा नारायण का सुदर्शन चक्र। सावधान काव्य माता। सावधान किया था मैंने, रोका भी था, आप पर प्रहार नहीं करना चाहता था काव्या माता, किंतु आपको आपके भूल से, आपके पापों से मुक्त कराना भी आवश्यक था। यही धर्म की पुकार थी। जिस देह ने अभिमान किया, अधर्म का साथ दिया, आज यहाँ उस देह का अंत हुआ है। साध्वी का नहीं, काव्य माता का महान तपोबल अमर है और सदैव अमर रहेगा। देवो, चलो पकड़ते इन असुरों को और बंदी बनाते। क्षमा करना काव्य माता, मुझे जाना होगा देवी। असुरों को दंड देना अब भी शेष है। इनके पुत्र शुक्राचार्य को भी अपने पाश से मुक्त कर दीजिए आप। माता की अंतिम क्रिया के लिए पुत्र को रोकना अधर्म होगा। माता, मेरी माता, किसने किया ये दुस्साहस? मैंने पूछा कि किसने किया ये दुस्साहस? संसार में ऐसा कौन है जो भृगु की पत्नी का सर काटने का सामर्थ्य रखे? वो एक ही है जो सदैव संतुलन और न्याय के आड़ में अन्याय करता रहा है, नारायण। और इस हत्या के साक्षी स्वयं देवी लक्ष्मी
और समस्त देवताएं। नारायण! कहा था ना बलि, अपने कर्म और काल से कोई नहीं बच सकता। अब ना तो यहां कोई आश्रम है और ना ही कोई साधु। तुम्हारे संघार से अब तुम्हें कौन बचाएगा? नारायण! महादेव, आराध्य, आप यहां आए? हाँ नारायण, मैं यहां धर्म के मार्ग में बाधा बनने के लिए नहीं आया हूं। मैं तो केवल अधर्म को एक और अवसर देने का प्रस्ताव लेकर आया हूं। आज इन सभी असुरों ने एक महान तपस्विनी काव्य माता का संहार देखा, आपके सुदर्शन का वार देखा। इसलिए धर्म के पथ को चुनने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। कदाचित काव्य माता के अधर्म के चुनाव का परिणाम इन्हें सद्बुद्धि दे दे। नारायण, संपूर्ण असुर जाति का विनाश भी असंतुलन फैला सकता है। असुरों को जो दंड, जो शिक्षा आप देना चाहते थे, उन्हें वो प्राप्त हो चुकी है। अभी के लिए इन्हें जाने दीजिए। आपके आदेश को कैसे नकार सकता हूं महादेव, किंतु ये असुर पुनः उद्दंडता दिखाएंगे, अधर्म के मार्ग पर चलकर आतंक फैलाएंगे महादेव। स्वर्गलोक को पाने का अनुचित प्रयास करेंगे। यदि ये पुनः धर्म के पथ पर चलेंगे तो दंड अवश्य भुगतेंगे, परंतु तब तक आप इन्हें सोचने का अवसर दीजिए। जाने दीजिए इन्हें। ये आपने उचित नहीं किया। इसका उत्तर मांगेगा ये प्रेगो। तुम्हें क्या लगा कि मेरी पत्नी का कोई नहीं है? अरे इनके सम्मान और तप की रक्षा के लिए यह प्रेगो तुम्हारी शक्तियों को ललकारता है और तुम्हें यह भी दिखा देगा कि पत्नी प्रेम और तपोबल में कितना सामर्थ्य है। मैं अपनी पत्नी को अमृत संजीवनी विद्या से जीवित करूंगा और तुम्हें दंड भी दूंगा। तो इस दंड को पाने के लिए सज्जन हो नारायण।